आज हम लोग शांत और अशांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नावली भारतीय वर्ष से प्रश्नावली 1 का ए और 1 का बी और 1 का सी हम ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। और आज 1 का डी पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली, जिसमें शांत और अशांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन संख्या जो शांत दशमलव प्रसार है, कौन जो आपका अशांत दशमलव प्रसार है। पढ़ाने से पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग को। देखिए, समय जो है एक समय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम जो है 2022 में देंगे, चलो आराम आराम से पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं सोचना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। जितना समय है, भरपूर समय आप लोग के पास है, उसका यूटिलाइज कीजिए आप लोग। देखिए, जितना मेहनत अभी से कीजिएगा ना, उतना ही आपको नंबर उतना ज़्यादा आपको उठेगा। जितना आप लेट से पढ़ाई कीजिएगा, उतना कम नंबर आपको उठेगा। हाँ, आप बोलेगा सर नहीं, हम फर्स्ट डिवीजन ला लेंगे, तो फर्स्ट डिवीजन ला लेंगे, ठीक है। अरे जिस हिसाब से आपका मेंटलिटी है, ठीक है, जैसे आपका आईक्यू है, उसी लेवल में बात कीजिएगा नंबर का ना। एक कंपेयर कर लीजिए, जो स्टूडेंट कभी पढ़ता ही नहीं है उसके साथ अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो बेवकूफ़ी से, तब तो बेवकूफ़ी न होगा सोचना। मान कर चलिए, अगर गार्जियन आप लोग को अगर पूरे छोड़ दिया, आपको पढ़ाई के ही पीछे छोड़ दिया है कि चलिए आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, तो भाई इसको यूटिलाइज कीजिए आप लोग। तब कितना गार्जियन से होता है कि चले काम भी करेंगे, काम भी करिए अपना, उसको आप पढ़ाई भी देखना है उसको। बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है थोड़ा ठीक नहीं रहता है, उसको जो है काम, घर का काम भी देखना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, और अपने गार्जियन के साथ जो है हाथ में हाथ मिलाकर चलना पड़ता है उन लोग को। तो उन लोग को पढ़ाई में थोड़ा सा कठिनाई होता है, ठीक है। लेकिन जिस विद्यार्थी को सिर्फ पढ़ाई के ही पीछे छोड़ दिया गार्जियन कि चलिए भाई आप सिर्फ पढ़िए, तो पढ़ाई करना तो अच्छा से पढ़ाई करना है ना। देखते हैं कि एग्जाम के समय में विद्यार्थी सबको देखते हैं 3 महीना पहले बाप करता रहता है पढ़ाई में, मतलब कि सुबह, मतलब कि भर दिन भर रात पढ़ता रहता है, भर रात में, मतलब कि 12 बजे रात तक पढ़ा, फिर सवेरे उठ गया। तो ये जो हम 3 महीना पहले करेंगे, ये जो है 12 बजे रात में जगना है, 12 बजे रात तक, फिर 3 बजे भोर में उठ जाना है, भर दिन पढ़ना है, इससे आपका तबीयत भी खराब हो सकता है, मे बी, और नहीं भी हो सकता है। तो 3 घंटा जो हम लोग, मतलब 3 बजे हम लोग, 2 बजे हम लोग उठेंगे मॉर्निंग में, वो 3 महीना पहले एग्जाम से, तो अब ये से क्यों ना हम लोग थोड़ा 2-3 घंटा थोड़ा ज़्यादा ही करके पढ़े अपना। रोज़ जो है पर डे 10 से 11 बजे तक पढ़े अपना, फिर मॉर्निंग में 4 ही बजे अपना उठ जाते हैं, 2 घंटा जो है रीडिंग दे देते हैं। देखिए, पढ़ाई का शेड्यूल, देखिए पढ़ाई का जो शेड्यूल जो है आपका बता रहे हैं आपको हम, ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक दिन पढ़ लीजिए और कल भर रेस्ट ले लीजिए, ऐसे नहीं है। देखिए, पढ़ाई ऐसा एक चीज़ है, जितना आप इसको आप अभ्यास कीजिएगा ना, उतना गेन आपको नॉलेज गेन होगा। बुक को छोड़ दीजिएगा, ज्ञान आपको छोड़ देंगे, ठीक है। जितना अभ्यास कीजिएगा, चाहे मैथमेटिक्स का चैप्टर हो या फिजिक्स है, ठीक है, या केमिस्ट्री या बायो या एसएसटी है या हिंदी है या मैथिली, जो कुछ भी सब्जेक्ट है, तो आपको टच में रखना पड़ेगा आपको। अगर आप उसको टच में रखिएगा तो आपको वो टच में रहेंगे, अगर उसको आप टच में नहीं रखिएगा तो आपको टच में वो नहीं रखेंगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए जो देखिए, पढ़ाई तो विद्यार्थी, बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे में जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, वो कम समय पढ़कर ही जो वो अच्छा से अच्छा अंक ला लेते हैं। इसका रीजन ये है कि वो सीक्वेंस वेव में पढ़ते हैं और पर डे पढ़ते हैं। जैसे कि उसको 8 ही घंटा पढ़ना है, तो पर डे 8 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, रेगुलर। लेकिन कितना स्टूडेंट करता है, एक दिन जो है 14 घंटा पढ़ लिया, एक दिन जो है 5 घंटा पढ़ लिया, एक दिन जो है घूमने ही में, बैट बॉल खेलने में या कहीं किसी खेलने में टाइम बर्बाद कर लिया। ये भी गलत है। जैसे देखिए, पढ़ाई कम से कम, देखिए जैसे 6 बजे है, हम दिन भर की नहीं बात करते हैं, जैसे 6 बजे है इवनिंग की बात करते हैं, 6 से 9 या 10, ये 4 घंटा मेरा अपना टाइम है, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। न घर के जो गार्जियन डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको, ना कोई दोस्त डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना ही कोई खेलने के लिए कोई कहीं से कॉल आ सकता है आपके पास। 6 से 10 के बीच में 4 घंटा यहाँ पढ़ लीजिए। 4 घंटा, जैसे कि आप 2 घंटा जो है साइंस में टाइम दे दीजिए, और 2 घंटा जो है आपका ये क्या कहते हैं एसएसटी में टाइम दे दीजिए, याद करने पे ये टाइम दे दीजिए, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हैं पढ़ करके उस पर। और मॉर्निंग में है फिर वही साइंस और एसएसटी पे, हिंदी मैथिली पे ध्यान दे दीजिए। 2 घंटा कम से कम कोचिंग जाने से, कोचिंग या स्कूल जाने से पहले टाइम दे दीजिए आप।
और दिन में जब भी फुर्सत मिले आपको उसमें टाइम मैथमेटिक्स में दे दीजिए। अच्छा से अच्छा अंक आप ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2-2 बजे रात तक जगना है, ठीक है। बाप करने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से जो है पढ़ाई कीजिए, समय को देखते हुए पढ़ाई कीजिए, समझ गए। बस इतना ही हम कहेंगे। खैर आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझते हैं कि समय क्या है। इतना ही सोचिए ना, जैसे आप सोचते हो कि हम 400 प्लस नंबर ला लेंगे, हम जिला टॉपर बन जाएंगे, तो सोचिए आपके जैसा विद्यार्थी, बहुत सारा विद्यार्थी यहाँ पे है, बिहार में है जो सोचता है कि हम टॉपर बन जाए तो हम टॉपर बन जाए। जैसे आप सोचिए हम 8 घंटा पढ़ेंगे, तो आपके जैसे यहाँ पे 1000 विद्यार्थी सोचने वाला खड़ा है यहाँ पे कि हम भी पढ़ेंगे तो हम भी टॉपर बनेंगे। उस मकसद से पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब कंपटीशन है, ये नहीं कि अब यहाँ पे 20-25 बच्चा है तो उसी में जो है आप देखते हैं कि चलो भाई हम इनसे ज़्यादा नंबर हम उठा लेंगे। आप पूरे कंपेयर कीजिए ना, पूरे बिहार की बात करते हैं, वहाँ कंपेयर कीजिए ना कि वहाँ पे जैसे हम सोचते हैं, मेरा जैसे सोच है तो उसी तरह से मेरी ही जैसा और विद्यार्थी का सोच होगा जो अब ये से लग गया है, ठीक है। आप लोग भी जो है अब ये से पढ़ाई में जो आप लोग भी जो है जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए इधर हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शांत अशांत, ठीक है। क्या है? शांत और अशांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शांत दशमलव, इसको पूरा मेरे क्रिटिकल पार्ट होता है। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। देखिए दोनों को हम एक ही बार बताया जाए ताकि आप कंफ्यूजन हो, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिफरेंस बता देते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए ये दशमलव शांत दशमलव प्रसार ये कहती है कि संख्या जो है आपका p/2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप में रहना चाहिए, ठीक है। क्या है? p/2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में रहना चाहिए। n m p आपका कोई भी पूर्णांक है, आपका क्या है? p कोई भी आपका पूर्णांक है और n से m जो है n m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू। 0 ले लीजिए, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, समझ गए। 0 हो गया 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, मतलब कोई पूर्णांक का कोई भी होना चाहिए, पॉजिटिव में लेकिन होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहना चाहिए, ठीक है। या ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि p/ सिर्फ 2 ही रहे फिर भी शांत होगा, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे आप बाय द वे नहीं कुछ है तो 1 तो डाल ही सकते हैं हम लोग। अगर 1 डाल सकते हैं आप यहाँ पे तो p/2 के पावर में n इंटू क्या 1 को 5 के पावर में 0 कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 कितना होता है? 1 वैल्यू होता है। तो हम फॉर्मेट में लाने के लिए शांत दशमलव प्रसार क्या कहती है? p/2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप में रहना चाहिए, मतलब नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, समझ गए। 2 5 नीचे में रहेगा चलेगा, आप शांत कर सकते हैं। सिर्फ 2 नीचे में रहेगा फिर भी शांत कर सकते हैं, या सिर्फ 5 रहेगा नीचे में फिर भी शांत कर सकते हैं, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। पावर से कोई मतलब नहीं हमको। जैसे यहाँ भी बात है कि बोले सर यहाँ पे n के बदले में कुछ भी 2 4 5 6 7 कुछ भी से कोई मतलब हमको नहीं है। हम किससे मतलब? 2 और 5 से मतलब हमको ये दोनों रहना चाहिए, तब क्या होगा? शांत होगा। अगर नहीं है इसका मतलब हो गया अशांत। शांत का ही उल्टा क्या है? अशांत है। 2 5 दोनों रहना चाहिए या सिर्फ 2 रहना चाहिए, नहीं तो क्या रहना चाहिए? p/में 5 के पावर में m रहना चाहिए, m कुछ भी रहना चाहिए, समझ गए ना। कुछ भी 0 1 2 3 4 कुछ ही रहेगा। आया सब समझ बात। या तीसरी बात क्या होगा? चौथी बात ये है दशमलव के बाद संख्या निश्चित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? संख्या निश्चित रहना चाहिए दशमलव के बाद संख्या। आया बात समझ में? देखिए 2 और 5 नीचे में रहेगा शांत होगा, या सिर्फ 2 रहेगा शांत रहेगा, या 5 सिर्फ रहेगा फिर भी शांत रहेगा। अशांत का देखिए p/2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के
रूप में नहीं हो, इसके रूप में नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब नीचे में क्या, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण हम बता रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण में p बाय 2 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में 4, क्या ये शांत हो सकता है? नहीं ना, क्यों नहीं हुआ शांत? क्योंकि ये 3 आ गया ना, इसीलिए नहीं शांत हुआ। अगर देखिए, अगर ये यहाँ पे 2 सिर्फ 2 के पावर में 4 है, शांत हो जाता, ठीक है। या यहाँ पे 5 रहेगा फिर भी शांत रहेगा, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो क्या देगा, वो अशांत हो जाएगा आपका। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, दशमलव के बाद संख्या निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो। आया बात समझ में? ये क्लियर हो आप लोगों को? कहीं पे थ्योरेटिकल प्लॉट है आप लोगों को? फिर बता, रिपीट करें आपको हम। नीचे में 2 5 रहना चाहिए, शांत होगा। सिर्फ 2 रहेगा फिर भी शांत रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा फिर भी शांत रहेगा। लेकिन अगर 2 5 के अलावा इसके हटकर कुछ भी वैल्यू आएगा, 7 या 7 आ जाए, या 9 आ जाए, या 3 आ जाए, 11 12 कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा आपका। समझ गए? जब यहाँ पर हम एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रहे हैं, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा बात, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को, 3 बाई ऊपर से वो कोई मतलब नहीं है, ऊपर से क्या हम लोग को कुछ मतलब नहीं है, हम लोग को समझ गए। नीचे 2 के पावर में यहाँ पे मान कर चलिए, सपोज दैट ये 30 आ जाएगा। अब ये बोलेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये शांत है कि अशांत है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्या करेगा, नीचे में गुणनखंड कर लीजिए, ऊपर भी कर लीजिए, जो बचेगा ना उसमें डिपेंड करता है ये शांत है या अशांत। जैसे हम देखिए 3 तो ऐसे हो जाएगा, नीचे में 30 का अलग से नीचे, 2 से 15 गुना 30, 3 5 15, क्या आ गया बोले, 2 गुने 3 गुने 5। आए बात? तो 3 3 क्या आ गया आपका, कैंसिल हो गया। क्या लिख सकते हैं, 1/2 कितना है आपका, एक ही है ना सिर्फ, इसीलिए पावर में 1 गुने 5 कितना, 1 है। बताइए ये शांत है कि अशांत है? शांत हुआ। क्यों शांत हुआ? क्योंकि 2 और 5 यहाँ पे आ गया है। तो ऊपर, अगर ऊपर भी गुणनखंड करने का लायक हो ना, ऊपर भी कर दीजिएगा और नीचे भी कर देंगे। जो कुछ भी कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। बाकी फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है उस पर सोचना है हमको कि ये शांत है कि अशांत है। समझ गए? ये आप लोग थ्योरेटिकल लिख लीजिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 1D है। क्या ये प्रश्नावली 1D है? देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2 का दशमलव प्रसार ... यहाँ पे लिखा हुआ है शांत या अशांत, ये लिखा हुआ है। बताइए आप लोग देख करके बता सकते हैं। ये 23 का पहले देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दे दिया है बोल देंगे हम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 है, ये ऊपर में देखिए गुणनखंड होने वाला है, नहीं होगा 23 का, छोड़ दीजिए। ये गुणनखंड ऑलरेडी करके हम लोग को दे चुका है। देखिए 2 और 5 आया, तो ये शांत हुआ कि अशांत हुआ? शांत हुआ। क्यों शांत हुआ? क्योंकि 2 और 5 के रूप में है, p/2 2 to the power n into 5 to the power n m के रूप में है, इसलिए क्या होगा, ये शांत हो गया। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। या 2 सिर्फ रहेगा फिर भी शांत होगा, या 5 रहेगा फिर भी शांत रहेगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हो गया आपका, शांत हो गया आपका। समझ गए? इसी का देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 147/2 to the power 2 5 to the power 7 into 7 to the power 5। ये शांत है कि अशांत है? पहले देखिए ऊपर में देख लेते हैं होने वाला है कि नहीं होने वाला है। गुणनखंड 147 का देखिए एक चीज बता देना आप लोग को, ये देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं 2 से लगेगा?
क्योंकि लास्ट में देखिए हम लोग 2 से लगे हैं कि नहीं, यहाँ पे एलसीएम होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है लास्ट डिजिट पे। अगर 2 से भाग दे रहे हैं, आ रहा है 2 कान में, 2 1 जा पढ़ रहे हैं, अगर वो आ गया वैल्यू 2 1 जा में, तब तो 2 से लगा देंगे हम। नहीं लेगा तो हम लोग 3 पे जाएंगे। तो 3 पे लगाने का नियम क्या होता है कि पूरे वैल्यू को जोड़ दीजिए आप। देखिए 3 1 जा में आ रहा है कि नहीं पहरा में, जैसे देखिए 7 4 11 1 12, 3 कान को पढ़ेंगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसीलिए 3 से लगाए। 3 चौका 12, तो 2 बच गया, 27 में 3 9 27, 7 7 49। आया बात समझ में? देखिए लिखिए 147 को क्या लिखेंगे बोलिए, 3 इंटू 7 इंटू 7 बाई कितना देगा 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर कितना देगा 7 इंटू 7 टू द पावर कितना देगा आपका 5 हो जाएगा आपका। समझे? देख लेते हैं क्वेश्चन वही ना है। अब देखिए यहाँ पे 7 कितना है बोलिए, 5 को 7 है ना, कि 7 की पावर 5 है, क्या एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7 की पावर में 4 से बचेगा ना, 4 को ना बचेगा, और एक 7 से एक और कर जाएगा कितना हो जाएगा 7 की पावर में 3 7 कितना बचेगा, सिर्फ 3 को ना बचेगा आपका। कोई दिक्कत? चलिए तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो गया 3 बाई 2 टू द पावर में 5 इंटू 5 टू द पावर में 7 इंटू 7 टू द पावर 3। ये शांत है क्या शांत है, क्या है अशांत। क्यों अशांत है? ये 7 की वजह से क्या गया, ये अशांत हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड नंबर देखिए, 4 बाय 7 के 75 है ये। हम लोग क्या करेंगे देखिए 2 का तो हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 2 4 का 2 इंटू 2 नीचे में है 7 और 5, 2 से नहीं 3 से था 7 4 7 5 12, 3 से लगेगा 3 दूना 6 1 बच गया ना, 15 में 3 5 15, फिर 5 से 5 25 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर में 2। क्या बताइए शांत है क्या शांत है आपका ये, बोलिए क्या है आपका ये अशांत है आपका, है ना? क्या जगह ये वैल्यू आपका अशांत हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखें। हम लोग 4 नंबर में है 0.375 के P बाई Q रूप में Q का रूप डॉट डॉट होगा। क्या है? Q का रूप क्या बोल रहा है? डॉट डॉट होगा। इसका देख लीजिए नीचे में क्या आ सकता है वो आपको चेक करना है। आपको यहाँ पे हमको शांत या अशांत के बारे में हमको नहीं पूछ रहा है, Q का रूप कैसा है वो बताना है आपको। देखिए क्या इसको डेसिमल हटा सकते हैं यहाँ से, कितना है बोलिए 3 को 0। अब गुणनखंड कीजिए ऊपर में 375 को अलग से करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए फाइनली क्या बचता है नीचे में, देखिए कितना देगा 7 5 12 3 15, 3 से 3 का 3 3 गुना 6 5 से 15, यही 5 से 5 गुना 10 5 से 25, 5 से 5 से 25 कितना दे बोलिए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, डिवाइड 100 का करिएगा 1000 का, 2 से लेगा कितना देगा 5 2 5 10 0, 2 से इसका आधा कितना देगा 250 ना। उसके बाद 2 का 2 2 दूना 4 5 गुना 10, फिर 5 से 5 गुना 10 5 से 25 5 से 25, यही कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बताइए 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। बताइए 3 बाई 1 2 3, 2 की पावर में कितना है 3। क्या 5 यहाँ पे है? लेना है क्या 5 की पावर में 0 डाल सकते हैं आप, क्योंकि 5 पर 0 कितना होता है 1 होता है। बताइए Q का कितना आ गया बोलिए 2 टू द पावर में 3 इंटू 5 टू द पावर में 0, क्योंकि ये कैसा फॉर्मेट होता है, ये P बाई Q न होता है। हम लोग पहले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। आए बात समझ में? ये कोई दिक्कत है क्वेश्चन में बताइए, नहीं कोई प्रॉब्लम है? चलिए हम लोग अब ये लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है 123.096। सेम क्वेश्चन है, ये छोड़ देते हैं। इसी टाइप का क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 1 पे 3 0 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला थोड़ी गुणनखंड करें, नीचे ला कर दे, जो बाकी बचेगा उसको लिख देंगे। सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का देखिए फर्स्ट बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P/2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप में लिखना है। अगर संभव है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको आप, ठीक है। देखिए
जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये बोला है कि p/2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप में लिखना है। देखिए क्वेश्चन पहला है इसमें 0.0875 ये है, इसको लिखना है हम लोग को। बस एक क्वेश्चन बताते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। इसको क्या करना है, इसके रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे बताएं, पहले डेसिमल पहले हटाएंगे, एक में कितना जीरो हो जाएगा, 4 को जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 875 बाई कितना हो जाएगा 1000। 875 को अलग से तोड़ लेते हैं इसको हम लोग। 875 यहाँ पे है, 2 से लगाएंगे ना, सॉरी 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं। 7 5 12 हुआ ना, 12 8 20 हो जाएगा। 20 तो नहीं आएगा, 5 से लगाते हैं। देखिए 5 दूना 5 एक 5 कितना है 3, 37 बन गया। 5 सत्ते 35 कितना बच गया 2, तो 5 है 25, फिर दे देगा 5 से 5 दिया 15 कितना बचेगा 25, 5 है 25, फिर 5 5 सत्ते 35 कितना है ऊपर बताइए। 5 इंटू 5 इंटू 7 आया ना। अब नीचे में किसको करेंगे हम लोग 1000 करेंगे ना, करेंगे नीचे में 4 को जीरो था ना, 2 से लगाते हैं कितना हो जाएगा 5 0 0, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 5 दूना 10, फिर 0, फिर 2 से 2 एक 2 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 0, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यही, फिर 5 2 7 7 6 13 नहीं 5 से लगेगा ना, तो 5 एक 5 5 दूना 10 5 है 25, फिर 5 से 5 दूना 10 5 है 25, फिर 5 से 5 है 25 कितना बोलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना, इंटू क्या देगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 1 5 1 5 कैंसिल, 1 5 1 5 कैंसिल, 1 5 1 5 कैंसिल। ऊपर में कितना बचेगा सिर्फ 7 रहा, यहाँ पे क्या रहा सिर्फ 7 है ना, ऊपर में सिर्फ 7, और नीचे क्या है 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो गया 4 है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है ना। 2 के पावर में 4 इंटू 5 कितना है आपका 1, 5 के पावर में 1 बताइए क्यू इक्वल कितना हो गया आपका 2 के पावर में 4 इंटू 5 के पावर में 1 हो गया आपका। है बात समझ में, देख लेते इसका आंसर 7 अपॉन 2 की पावर में 4 इंटू 5। आया बात समझ में। इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन को जो है क्या करिएगा, टोटल क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे बोला बिना भाग दिए बताया कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें, ठीक है। बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है, हम लोग क्या चेक करके हम देख लेते हैं हम लोग, जो p बाई क्यू के रूप में रहेगा p अपॉन 2 टू द पावर में n इंटू 5 टू द पावर में m, अगर रहेगा तो देखेंगे शांत है, नहीं रहेगा तो बोलेंगे अशांत है। तो लिख लीजिए। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 29 अपॉन 343, तो 29 का तोड़ सकते हैं गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं, 29 को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। 29 को नीचे में 300 343 तोड़िए, 4 से 7 3 10 नहीं ना होगा, ये किससे कटे कैंसिल होगा, ये 11 होगा 7 से होगा कि नहीं होगा, 7 चौक 28 कितना बचेगा 6 7 90 63 7 7 49 कितना बोले 7 टू द पावर कितना 3। बताइए शांत है क्या अशांत है, ये शांत है क्या शांत, अशांत है ये। क्यों हो गया शांत, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, हमको चाहिए क्या 2 और नहीं तो 5 चाहिए हमको, यही ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए 3 अपॉन 8, 3 को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 8 कितना लिख सकते बोलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 अपॉन 2 टू द पावर कितना 3। बताए शांत क्या शांत, शांत क्यों शांत हुआ, तो 2 हमको आ गया 2, इसलिए क्या जाएगा ये शांत हो जाएगा। नेक्स्ट में 3 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 64/455, इसको हम लोग को तोड़ना है। देख रहे शांत है क्या अशांत, हम लोग फिर भी अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 64 को अलग से निकालिए, 2 से कितना जगह 32 हो जाएगा, 2 का 16, 8, 2 से 4, फिर 2 कितना हो बोलिए 1 2 3 4 5 6, ये ना टूटी पर कितना जाएगा 6/455 कर लीजिए, 5 4 9 5 14, 5 से रहते हैं तो 5 5 5 कितना होगा 5 हो गया ना, 7 से 7 कितना 7 या 21 होगा ना, कितना हो गया 5 की पावर में 1, 7 के पावर में 1 और 13 के पावर में 1। बताइए शांत के शांत अशांत हो जाएगा। ये आया बात समझ में? इसी तरह से टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यही सेम क्वेश्चन है वही, लेकिन डिफरेंट थोड़ा सा कर दिया क्वेश्चन, चेंजिंग कर दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या करना है हम लोग को? दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। मतलब कि दशमलव प्रसार का मतलब है कि दशमलव में इसको डालिए वैल्यू आपको। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है 3.3/8 ये है। हम लोग इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, कितना 8 3 24, 24 से 3 कितना जगह 27, 27 में कितना जगह 8, इसको भाग दे दीजिए। दशमलव में सिर्फ हमको लिखना है, हमको दीजिए भाग कितना जगह, मतलब कितना जगह 8 दूना 16, 8 3 24 कितना बचेगा 3.0, 8 3 24 कितना बचेगा 6 फिर 0, ये ना कितना बोलिए 8 7 56, 4 फिर 0, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। बस यही करना था, कुछ नहीं है। टोटल क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, दशमलव में लाएगा कितना हो गया फाइनल का वैल्यू 3.375, ये भी हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। हम पहले इसको थ्योरेटिकल बता दिए आप लोगों को कि शांत किसको बोलते हैं, जो p/2 के पावर में n × 5 के पावर m के रूप में रहेगा, या नीचे में 2 रहेगा या नीचे में 5 रहेगा, उसको शांत बोलेंगे। या क्या बात है, दशमलव के बाद संख्या क्या रहना चाहिए आपका, निश्चित रहना चाहिए, ठीक है, उसको शांत। अगर निश्चित नहीं है इसका मतलब क्या गया, वो अशांत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे पुनरावृत्ति का ऑप्शन दिया हुआ है, साइन दे दिया है। बताइए पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? ये बार बार रिपीटेशन होता है, ये रिपीटेशन हुआ, इसका मतलब कहीं अंत इसका है नहीं, अनंत है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत के शांत अशांत हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये तो आपका ए बताया 5 का, सी में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 5.12537, यहाँ पे ये डॉट डॉट दे दिया है। क्या दे दिया है यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया। ये डॉट डॉट जैसे कोई मतलब नहीं, यही है, ये भी है आपका पुनरावृत्ति का। या आप उस पे टोटल पे आप लकीर दे दीजिए, एरो दे दीजिए, लकीर दे दीजिए, या नहीं तो आप डॉट डॉट से इंडिकेट कीजिए। इसका 537 क्या आपका और रिपीटेशन हो रहा है आपका, कहने का मतलब है 5.12 537, ठीक है ना, 537 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है, शांत क्या शांत हो गया, ये आपका अशांत हो गया आपका, ये ठीक है। ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है। बस इतना ही थ्योरी था, इतना ही थ्योरी था, इतना ही एग्जाम क्वेश्चन था इसमें। टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, एक आध क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए, वो आप लोग पे छोड़ दिए। आप लोग भी थोड़ा माइंड लगाइए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम ही सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देंगे तो फिर आप लोग को माइंड कहाँ से लगेगा, ठीक है। इसलिए जो है पहले क्या कीजिए, देखिए कहीं भी पढ़िए आप लोग, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए आप लोग, सबसे पहले क्या करिए, कोई भी टीचर अगर थ्योरेटिकल पार्ट्स बताते हैं तो पहले इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको एग्जाम्पल को पहले साधित प्रश्न जो दिए रहते हैं उसको पहले सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका हैबिट बनेगा, प्रैक्टिस बनेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज में। आपको 50% टू 60%, 80% समझिए कि आपको समझने का जो है ना अंडरस्टैंडिंग पावर जो आपको इंक्रीज ऑटोमेटिक कर जाएगा आपका, ठीक है। जो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या सर पढ़ाते हैं, सबसे पहले इसको क्या कीजिए आप लोग, साधित प्रश्न को बनाइए, ठीक है। उसको एक बार 2 बार बनाइए इसको, उसके बाद एक्सरसाइज जाइए, ठीक है। क्योंकि साधित प्रश्न क्या होता है, आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको उसमें दिया रहता है, ठीक है। और एक बात आप लोग हम बताने जा रहे हैं कि ये जो हम वीडियो जो निकालते हैं, मेरा अपना जो संत विवेकानंद पाठशाला
हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, संत विवेकानंद पाठशाला, जहाँ पे क्लास 1 to आपका 12 तक की पढ़ाई होते हैं, जिसमें कि मैं 11th और 12th का जो है IIT JEE का जो है BCC का हो गया, आपका MTSC का हो गया, बिहार पॉलिटेक्निक हो गया, आपका ITI हो गया, इस सब की तैयारी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। और 1 to 10 तक का जो है बिहार बोर्ड और CBSE दोनों का जो हम दोनों माध्यम से हम करवाते हैं। CBSE बोर्ड से भी कोई भी तैयारी करवाते हैं और जो है बिहार बोर्ड का भी तैयारी करवाते हैं। जो मेरा ये एड्रेस है खुटौना मधुबनी, जिला मधुबनी है, और प्रखंड जो है आपका ब्लॉक जो आपका खुटौना पड़ जाता है, और बाजार जो है आपका खुटौना बाजार है। ये मेन रोड में ही मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, संत विवेकानंद पाठशाला। यहाँ पे आपका नियर बता दें, आपके पेट्रोल पंप है आपका लगभग 20 मीटर के अप्रॉक्सिम होगा। इसके जस्ट मेरे इंस्टीट्यूट के बगल में आपका हीरो एजेंसी है, जो कि दोनों साइड है, ठीक है, बायां और दायां दोनों साइड है। और मेरा जो क्या कहते हैं इसका 1 to 5 का जो है सरकारी स्कूल जो है इसके जस्ट फ्रंट में है, ठीक सामने है, ठीक है। और कोई भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो कोई भी बच्चा है, या खुटौना प्रखंड के कोई भी बच्चा है, या कोई भी विद्यार्थी हैं, या कोई भी गार्जियन है आप लोग, तो अगर बच्चा को चाहते हैं पढ़ाना, तो आप लोग जो है अवश्य जो है मेरी संस्था से संपर्क कीजिए, ठीक है। जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 620271 55 40। एक और अल्टरनेटिव नंबर है 91 91 92 555 सॉरी 9192 शायद नंबर शायद हम भूल रहे हैं, नंबर नोट लिखवाइए 91 92 66 5। और एक नंबर मिसिंग है इसमें, 2 नंबर डिजिट मिसिंग है इसमें, 91926665। यदि नंबर जो है हम मिस कर रहे हैं। एक और अल्टरनेटिव नंबर है 8651441139। इस दोनों में से किसी पे जो है आप जो है कांटेक्ट हम लोग से कर सकते हैं। ये जो हम वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं और बना रहे हैं, ऐसे कोई कुछ विशेष बात नहीं है। जो कुछ मेरे पास नॉलेज है, उन नॉलेज को हम शेयर करना चाहते हैं। जो कुछ भी भगवती माँ सरस्वती की कृपा से हमको मेरे पास जो नॉलेज है, वही हम जो है जितना है मेरे पास ज्ञान है, वही हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ताकि बच्चा का जो है हो सकता है कि फ़ायदा हमसे कुछ न कुछ मात्रा में फ़ायदा हो सके बच्चा को। जो खास करके जो बच्चा सब बिहार बोर्ड के हैं, उनको अधिकतर जो है अधिक मतलब कि लाभ होगा मेरे वीडियो से, मेरे लेक्चर से होगा। आप लोग ज़रूर जो है अपने दोस्त के साथ जो है ये वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और अपने दोस्त के साथ अगर कोई गार्जियन पेरेंट्स अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो को देखिएगा, तो अपने बच्चों को ज़रूर वीडियो दिखाइए। और कहीं से भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि जो है इस पर हम अमल कर पाएँ। और जो कुछ भी है हम उसको जो है आगे के जो है मतलब कि कुछ भी मतलब जैसे किसी सब्जेक्ट की अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिए, ताकि उसको जो हम पढ़ा करके बता करके बोर्ड पे समझा करके वीडियो हम अपलोड हम कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।